वेलकम टू बायोलॉजी। आज हम लोग अपना साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू करेंगे लाइजोसोम्स, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियस के साथ। फर्स्ट है हमारा लाइजोसोम्स, डिस्कवर्ड बाय डी डीवू। दे आर सिंपल टाइनी स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। सरल छोटे गोल थैली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, evenly distributed in cytoplasm में. These are formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. Process of packaging Golgi apparatus का यानी कि budding off. Budding off क्या है? एक asexual reproduction है जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस करता है फ्रॉम अ बड, जो कि पहले से ही किसी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है. दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं. They are rich in hydrolytic enzymes, hydrolysis, lipase, proteases and carbohydrates. हाइड्रोलिसिस का यहाँ पे मतलब है एक कॉमन फॉर्म केमिकल रिएक्शन का, जहाँ पे वाटर यूज़ होता है ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स जो कि एग्जिस्ट करता है किसी भी दो सब्सटेंस के बीच में. मैं आपको फंक्शंस बता दूँ लाइजोसोम्स के. हम इन्हें इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर्स भी कहते हैं क्योंकि इनके एंजाइम्स डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट कर देते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को जो कि उनके आसपास होते हैं. ये डाइजेस्ट करते हैं स्टोर्ड फूड को ड्यूरिंग द स्टार्वेशन ऑफ सेल. मैनी सेल्स आर रेपिटेडली डिस्ट्रॉयड और डिजॉल्व बाय देयर ओन लाइजोसोम्स, इसीलिए हम इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. वैक्यूल्स हमारा वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म. मेम्ब्रेन बाउंड सेल का मतलब है सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जिन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटीरियल नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट. ये सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर ऐसे मटेरियल्स को कंटेन करते हैं जो कि यूज़फुल नहीं होता है सेल के लिए. सैप का क्या मतलब होता है? वाटरी फ्लूइड ऑफ प्लांट्स, जो कि वैक्यूल्स में फाउंड होते हैं, स्मॉल कैविटीज़. लिविंग सेल के These are also called sap vacuoles. In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. 90% of the volume ले सकता है सेल का. They are bounded by a single semi-permeable membrane called tonoplast. Semi-permeable membrane वो membrane जो कि अलाउ करता है certain molecules और ions को कि वो pass through कर सके diffusion के. This membrane facilitates the transport of a number of ions and other materials against their concentration gradients into the vacuole. Concentration gradient का मतलब वो पार्टिकल या वो concentration of particles जो कि हायर है दूसरे वाले से. Thus, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. Next है हमारा cytoskeleton. Microtubules and microfilaments take part in the formation of cytoskeleton of cell. Microtubules and microfilaments take part करते हैं फॉर्मेशन साइटोस्केलेटन के. माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो ट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट्स. ये प्रोटीन यूनिट्स के बने होते हैं, फाउंड होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, इन्वॉल्व होते हैं माइटोसिस में, सेल मोटिलिटी एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में, और ये मेंटेनेंस देते हैं सेल के शेप की. Microfilaments are long, thin, cylindrical rods made up of protein actin. जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो हमारे डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स हैं और ये लॉन्ग है, थिन है, सिलेंड्रिकल रॉड शेप के हैं जो कि बना है प्रोटीन एक्टिन का. ये वाइटल रोल प्ले करता है सेल मूवमेंट्स, सेल डिवीजन एंड मसल के कॉन्ट्रैक्शन में. साइटोस्केलेटन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी कि स्टिफनेस किसकी? सेल की. इट हेल्प्स इन सेल मोटिलिटी. सेल मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट ऑफ सेल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. अब हमारा न्यूक्लियस है. द न्यूक्लियस इज डेंस स्पेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर जनरली फाउंड इन द सेंटर ऑफ सेल. जो न्यूक्लियस है वो डेंस होता है, स्पेरिकल होता है और ओवल शेप में होता है या ओवल स्ट्रक्चर जो कि जनरली फाउंड होता है सेंटर ऑफ द सेल पे. डेंस का क्या मतलब होता है? एकदम क्लोज. प्लांट सेल न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टूवर्ड्स पेरिफेरी. पेरिफेरी यानी कि एज पे एकदम चला जाता है.
यूजुअली वन न्यूक्लियस इन अ सेल, यूजुअली मतलब ज़्यादातर एक ही न्यूक्लियस होता है सेल में, बट सम सेल मे हैव मोर देन वन, कुछ के पास ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। एब्सेंट इन मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, मैच्योर मेमेलियन में आरबीसी में ये एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज कंसिस्टेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स के होते हैं। क्या क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्मा और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? दिस इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। It have many pores so that the content of nucleus and cytoplasm are in contact with each other. बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसीलिए जो भी कंटेंट होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वो एक्सचेंज होते रहते हैं एक दूसरे के साथ। पोर्स फाउंड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू एंड फ्रो। जो भी पोर्स फाउंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्मा। डेंस कलरलेस फ्लूइड फाउंड इनसाइड इन न्यूक्लियस इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्मा। जो डेंस कलरलेस फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मा कह रहे हैं। इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्मा टैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज़ फाउंड कॉल्ड क्रोमैटिन मटीरियल। न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर टैंगल्ड एकदम आपस में घुले मिले मास ऑफ थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर फाउंड होता है जिन्हें हम क्रोमैटिन मटीरियल कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये बना होता है प्रोटीन एंड डीएनए का, एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म क्रोमोसोम। कंडेंस का मतलब है कि उसे और डेंस या कॉम्पैक्ट बना देना। फॉर्म क्या कर लेते हैं? क्रोमोसोम फॉर्म कर लेते हैं। A spherical dense dark staining organelles without membrane is found in nucleoplasm called nucleolus. स्पेरिकल डेंस डार्क स्टेन्ड जो कि बिना किसी मेम्ब्रेन के होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये क्या कंटेन करते हैं? डीएनए कंटेन करते हैं। अब इनके हम फंक्शंस देखें ज़रा। फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल दी सेलुलर एक्टिविटी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है सारी सेलुलर एक्टिविटी सेल के। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, उसे हम कंट्रोल रूम भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस। जो राइबोसोमल आरएनए है वो किससे सिंथेसाइज हो रहा है? वो न्यूक्लियोलस से हो रहा है। सिंथेसाइज का क्या मतलब है? कंबाइन करना डिफरेंट चीज़ों को एक साथ मेक करना। थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो न्यूक्लियस है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फोर्थ पॉइंट है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड बाय क्रोमैटिन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जितनी भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो पास थ्रू किससे करती है? क्रोमोसोम से, जो कि फॉर्म्ड होते हैं क्रोमैटिन से। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को अभी इतना समझ में आया हो। तब तक के लिए बाय बाय।